एजुकेशन में आपका वेलकम है। बच्चों, आज मैं आप लोगों से आईपीयू के बारे में बात करूंगी। आईपीयू मतलब कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये आईपीयू जो है ये भी एक दिल्ली में ही है और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है बच्चों। ठीक है, तो देखो बेटा, अभी तक मैंने आपसे दो यूनिवर्सिटी के बारे में बात की। इससे पहले एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया, और थोड़ी सी बात मैंने जेएनयू के बारे में भी की थी। बट आज मैं बच्चों सीयूईटी के प्रोस्पेक्टिव से इस चीज़ को नहीं बात करूंगी। आज जो है मैं आईपीयू के जो फॉर्म निकले हैं, आईपीयू ने अपना खुद का फॉर्म निकाला है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने। तो आज हम इस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बच्चों, आप सीयूईटी का जब फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें आप जो भी यूनिवर्सिटी ऐड कर रहे हो, जो भी यूनिवर्सिटी आप ऐड कर रहे हो, वो आपको सिर्फ सीयूईटी का ही फॉर्म फिल करने से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। आपको उस यूनिवर्सिटी का अलग से भी उसके एडमिशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप अपने सीयूईटी के फॉर्म में आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ के, उसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं फिल करना है। वो लास्ट में सी सैस आता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, वो अलग चीज़ है कि सीट एलोकेट आपको करनी होती है। बाकी उसका कोई एडमिशन फॉर्म अलग से फिल नहीं करना है। लेकिन अदर जो यूनिवर्सिटी है उसके जो भी एडमिशन फॉर्म जब भी निकलेंगे वो आपको फिल करना होगा। जैसे अगर आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी फिल कर रहे हो सीयूईटी में, जामिया मिलिया कर रहे हो, आईपी कर रहे हो, तो इन सबों की साइट पे जाके आपको चेक करते रहना होगा कि इनके फॉर्म्स कब निकल रहे हैं। जैसे अब बात करें आईपीयू के फॉर्म्स 1 फरवरी को ही निकल चुके हैं। ठीक है, 1 मंथ हो चुके हैं इस फॉर्म को निकले हुए। बट मैं इसका वीडियो इसलिए आज बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक वेट कर रही थी कि शायद कुछ सीयूईटी की तरफ से अपडेट आए कि सिर्फ सीयूईटी का ही एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, आपको आईपीयू का अलग से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अपडेट आया उसमें यही है कि आपको सीयूईटी का भी एग्ज़ाम देना है और आपको आईपीयू का भी एंट्रेंस पेपर अलग से देना होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आईपीयू के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, फॉर्म्स इसके निकल चुके हैं और फॉर्म कब निकले हैं, 1 फरवरी को ही निकले हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है। 1 फरवरी को फॉर्म आउट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 31 मार्च। हो सकता है ये आगे भी एक्सटेंड भी हो, बट हम अभी नहीं कंफर्म नहीं कह सकते कि आगे डेट बढ़ेगी। तो 31 मार्च ही अभी आप मान के चलिए डेट को। और इसका जो एंट्रेंस पेपर होगा, उस एंट्रेंस पेपर का नेम जो होता है, जो आईपीयू जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसका नेम होता है सीईटी। सीईटी मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम डेट है इसमें जो दी हुई है वो है कि 26 अप्रैल टू 18 मई के बीच में आपका इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 26 अप्रैल से 18 मई के बीच में आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा। तो ये हो गया। अब देखो, आईपीयू का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये सबसे पहले क्या करते हैं, सीईटी के स्कोर वालों को एडमिशन प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जब इनके बाद वैकेंट सीट बचती है, जैसे मान लो 100 सीट है किसी कोर्स में, तो ये क्या करेंगे, 60 सीट पे या 70 सीट पे पहले सीईटी स्कोर वालों को एडमिशन देंगे। उसके बाद जो 30 या 40 सीट बच रही है उस पे ये सीयूईटी वाले स्कोर को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये बात हो गई, इसीलिए हमें दोनों ही फॉर्म फिल करना ज़रूरी होता है। लेकिन अब देखो, अगर किसी बच्चे का एम है पर्टिकुलर कि उसको आईपीयू में ही जाना है, डीयू का उसने सोचा ही नहीं है, उसको आईपीयू में ही जाना है, तो क्या होता है, फिर वो सिर्फ आईपीयू का फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन सीयूईटी का फॉर्म फिल करने से सिर्फ यही एक फ़ायदा होता है कि आप ये जो हर यूनिवर्सिटी में जो 50% या 40% सीट पे जो एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होता है, उस तो सीयूईटी का एग्ज़ाम देने की वजह से आप उन 50 to 60 जो भी परसेंट सीट है उस पर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आपको किस लिए आईपीयू का फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो आगे बच्चों हम इसमें बात कर लेते हैं कि आईपीयू कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र करती है। तो देखो, कोर्सेज से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आईपीयू में सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। चाहे वो बच्चा साइंस स्ट्रीम का है, कॉमर्स स्ट्रीम का है या फिर आर्ट्स स्ट्रीम का है, तीनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए आईपीयू में बहुत बहुत अच्छे कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी हम देखो यहाँ पे कोर्स डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बी आर्क है, मतलब बैचलर इन आर्किटेक्चर। अब इसमें जो एडमिशन आपको मिलेगा वो नाटा के कोर्स पे मिलेगा। ठीक है,
मतलब ये साइंस वाले बच्चों का कोर्स है। समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को इतना, फिर भी चलो मैं बताते चलती हूँ। बी आर्क फॉर साइंस स्ट्रीम, और एडमिशन इसमें किस स्कोर पे मिलेगा, ना CUET के स्कोर पे मिलेगा ना CET के स्कोर पे मिलेगा। इसमें जिन बच्चों ने नाटा में अप्लाई किया था उन्हीं को उसके कोर्स पे यहाँ आप एडमिशन पा सकते हो। नेक्स्ट है MBBS। IPU से आप MBBS भी कर सकते हो। इसमें जो एडमिशन मिलेगा वो किन नीट के स्कोर पे मिलेगा, ये भी साइंस के बच्चों का है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है, BDS। इसमें भी एडमिशन आपको नीट के स्कोर पे मिलेगा। नेक्स्ट है BCA। BCA में जो आपको एडमिशन मिलेगा वो CET के स्कोर पे भी मिल सकता है और CUET के स्कोर पे भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स नर्सिंग, ठीक है। BSc नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो तो उसमें जो एडमिशन आपको मिलेगा वो नीट के ही स्कोर पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट है BSc इन योगा। योगा में अगर आपको BSc करना है तो उसमें जो एडमिशन है CET और CUET के ही कोर्स पे एग्ज़ाम पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BA LLB BBA LLB, मतलब कि जो लॉ का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है BA LLB BBA LLB, ठीक है, वो IPU में भी अवेलेबल है। एक तो वो क्लैट के स्कोर पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है, जो LLB का अलग से फॉर्म निकलता है ना, उस स्कोर पे भी आप एडमिशन यहाँ ले सकते हो। सेकंड, आप CUET के स्कोर पे भी एडमिशन यहाँ पे पा सकते हो, ठीक है। इसमें CET मतलब जो IPU का जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू आपको LLB वाले कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए क्लैट का स्कोर चाहिए या फिर CUET। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd। ये तो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया है। तो BEd में जो एडमिशन मिलेगा वो CET और CUET के स्कोर पे मिलेगा। नेक्स्ट है पैरामेडिकल कोर्स जितने भी हैं, जैसे बैचलर इन फिजियोथेरेपी BPT BPO, ठीक है, MLT, ये साइंस वाले बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्सेज। इसमें जो एडमिशन मिलेगा ये भी CET या फिर CUET के स्कोर पे आपको एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट है BBA एंड अलाइड प्रोग्राम, मतलब BBA और MBA का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कि BBA भी आप कर लोगे और MBA भी कर लोगे। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसमें भी जो एडमिशन आपको मिलेगा CET और CUET के स्कोर के बेस पे मिलेगा। नेक्स्ट है आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में BA जो बच्चा करना चाहता है उसका भी एडमिशन CET और CUET के स्कोर पे मिलेगा। नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट, ये भी CET और CUET के स्कोर पे है। नेक्स्ट है आपका लेटरल एंट्री फॉर BTech प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर। इसका मतलब ये है जैसे बहुत से बच्चे 12th के बाद या 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हैं ना, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद एक ऑप्शन होता है कि वो डायरेक्ट BTech के सेकेंड ईयर में एडमिशन पा सकते हैं। तो ये वो कोर्स है जिन भी बच्चों ने पॉलिटेक्निक किया है वो डायरेक्ट CET जो IPU जो एग्ज़ाम कराता है उस एग्ज़ाम के स्कोर पे डायरेक्ट वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद वाला भी BTech ही है, इसमें भी CET के स्कोर पे आप जा सकते हो। नेक्स्ट है BTech बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपका जो है CET CUET दोनों का ही स्कोर है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech के लिए जो है आपका G मेंस के स्कोर पे आपका एडमिशन होगा। नेक्स्ट है B फार्मा, बैचलर इन फार्मा, ये साइंस वाले बच्चों के लिए है। इसमें भी एडमिशन जो है आपका CET या फिर CUET के स्कोर पे होगा। नेक्स्ट है BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, MIT, इसमें भी आपका एडमिशन CET CUET स्कोर पे होगा, ये भी साइंस वाले बच्चों के लिए है। नेक्स्ट है BSc इन एनवायरमेंटल साइंस, ये भी साइंस वाले बच्चों के लिए है। इसमें जो एडमिशन है CET और CUET दोनों ही स्कोर पे है। उसके बाद लास्ट में ये भी लिखा है अगर उसके बाद भी सीट वैकेंट रह जाती है तो 12th के मार्क्स के बेस पे भी आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट है BS बैचलर इन साइंस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें जो एडमिशन है CET स्कोर पे भी है, CUET स्कोर पे भी है और G मेंस G एडवांस और नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों। अगर आपने सबसे पहले चांस किनको मिलेगा, G एडवांस G मेन या फिर नीट क्वालिफाइड बच्चों को। उसके बाद जो सीट वैकेंट होगी वहाँ CET और CUET के बच्चे आएंगे। नेक्स्ट है फिर BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसमें जो आपका एडमिशन है G मेन के भी पेपर पे है, CET CUET, और उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है तो 12th के मार्क्स के बेस पे भी है। फिर नेक्स्ट है आपका लेटरल एंट्री टू B फार्मा। तो जैसे कि जो बच्चा D फार्मा करता है ना,
उसके बाद वो डायरेक्ट जो है सेकेंड ईयर में बी फार्मा में एडमिशन पा सकता है, तो उसके लिए सीईटी के थ्रू वो जा सकता है। नेक्स्ट कोर्स जो यहाँ पे है वो है बैचलर ऑफ कॉमर्स, ऑनर्स है ये, सीईटी सीयूईटी स्कोर है यहाँ पे। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, ये तो नीट के स्कोर पे है क्योंकि ये साइंस के बच्चों के लिए है। फिर बैचलर ऑफ होम्योपैथी, ये भी नीट के स्कोर पे है। फिर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, ये भी साइंस वाले बच्चों का है, सीईटी और सीयूईटी के स्कोर पे है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल टीचर होते हैं ना स्कूल में, जैसे आप देखते हो कि अपने स्कूल में CWSN रूम होता है, वहाँ पे जो टीचर्स बैठती हैं वो वाला बीएड करने के लिए, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्योंकि बीएड कब होती है, आफ्टर बीए बीएससी या फिर बीकॉम। तो इसमें जो एडमिशन है वो सीईटी और सीयूईटी के स्कोर पे है। नेक्स्ट है आपका बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, मतलब जो आईटेप, जिन बच्चों ने भी एनसीईटी का फॉर्म फिल किया है ना, वो आईपीयू से अगर आईटेप करना चाहते हैं तो उसमें स्कोर किसका देखा जाएगा, एनसीईटी के ही एग्ज़ाम का स्कोर देखा जाएगा, ठीक है, जो आपने एनसीईटी का भी फॉर्म फिल किया है ना, मैंने बताया था ना, उसका। नेक्स्ट है फिर आपका 4 ईयर बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब इंग्लिश में अगर आप करना चाहते हो बीए, तो वहाँ पे भी आपका सीईटी और सीयूईटी का स्कोर है। फिर नेक्स्ट जो है डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मा, इसमें जो एडमिशन है वो 12th के मार्क्स के बेस पे है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। नेक्स्ट है आपका 4 ईयर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में अगर किसी बच्चे को बीए करना है तो यहाँ पे सीईटी और सीयूईटी के स्कोर पे एडमिशन है। नेक्स्ट है 4 ईयर कोर्स ऑफ बीए इन लिबरल आर्ट, लिबरल आर्ट में क्या क्या चीज़ें आपकी, हिस्ट्री हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मतलब इन सब्जेक्ट में से किसी में अगर आपको बीए करना है तो उसमें भी सीईटी और सीयूईटी के स्कोर पे ही एडमिशन होगा। नेक्स्ट है फिर आपका बैचलर ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन का आपको कोई कोर्स करना है इनोवेशन में, तो उसमें आपका एक तो सीईटी के स्कोर पे होगा या फिर निफ्ट के स्कोर पे भी हो सकता है, जो डिज़ाइनिंग के लिए हम निफ्ट का फॉर्म भरते हैं ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का, तो उस स्कोर पे भी यहाँ एडमिशन होगा। फिर एक है आपका बैचलर ऑफ डिज़ाइन, सिर्फ अलग से, इनोवेशन नहीं है इसमें, इसमें जो एडमिशन होगा आपका वो सीईटी के स्कोर पे होगा। तो बच्चों ये बात हो गई, 34 कोर्स आपको ऑफर कर रहा है आईपीयू, तो अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको फॉर्म का फ़ीस शायद नहीं बताई थी, आईपीयू के फॉर्म की जो फ़ीस है वो है 2500 रुपये, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा है, 2500 रुपये फ़ीस है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए अगर आपको आईपीयू में एडमिशन लेना है तो, ठीक है, वो भी 31 मार्च से पहले पहले। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं उस पर मैं अपना एक वीडियो बना दूँगी, और सीयूईटी में जब आप आईपीयू फिल करोगे तो क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको फिल करना है उस पर भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, कैसे कैसे चीज़ों को करना है। और मैं दोबारा से क्लियर कर दे रही हूँ कि आप सीयूईटी में जिन भी यूनिवर्सिटी को आप क्लिक कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो या करने वाले हो आगे, उन यूनिवर्सिटी का आपको अलग से भी फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो बच्चों ऐसी और अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।